चालू है मानो। हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 और 17 दो दिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या अच्छा होने वाला है, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये सब कुछ समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। चंद्रमा 16 तारीख की सुबह 3:15 बजे यानी कि 15 तारीख की रात्रि होगी 3:15 बजे और 16 तारीख की सुबह, और 17 तारीख की रात्रि 4 बजे यानी 12 बजेगा 17 तारीख को, फिर 4 बजेगा जब, यानी कि 18 तारीख लग चुकी होगी, 18 तारीख की सुबह होगी 4 बजे। तो ये 2 दिन के लिए यानी कि 2.25 दिन के लिए चंद्रमा एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये 2.25 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो थोड़ी समय के अभाव में लेट आपको प्राप्त हो रही, परंतु जानकारी तो आपको होगी ही। तो अभी समय जो है तो इसमें आप, इसीलिए आज समय से पहले ही वीडियो आपको प्राप्त हो रही चैनल में, तो आपको जानकारी होगी यदि हमेशा देखते हैं कि ये 7 बजे 8 बजे ऐसी वीडियो आपको मिलती है। आइए समझते हैं। तो चंद्रमा का एक परिवर्तन वृषभ राशि में होने जा रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, कि जो कि बड़े राजयोगों में से एक है। और यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि केतु की, बुध की और सूर्य की भी दृष्टि है। एक प्लस पॉइंट भी है कि चंद्रमा के पास पक्ष बल भी होगा, इसलिए योग बड़ा ही दिव्य रहने वाला है। तो आपके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। चंद्रमा का ये परिवर्तन आपके जीवन में धन की स्थिति को मजबूत करेगा, यानी कि धन प्राप्ति में यदि समस्याएं हो रही थी उस कमी को दूर करेगा और धन की प्राप्ति कराएगा। कई सारे काम अचानक बनेंगे और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस समय यदि समझ लीजिए कि एग्जाम वगैरह हो या ऐसा कोई ऐसा विशेष हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। यानी कि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगने वाला है। और पढ़ाई में लगने के साथ में महत्वपूर्ण क्या होता है कि बहुत बच्चे तो आप देखते हो पढ़ते ही रहते हैं, पर वहाँ पर वो चीज़ दिमाग में बैठनी चाहिए। और जो हम पढ़ रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो हमारे एग्जाम में काम आए, हमारे जीवन में काम आए। तो इस समय यही डिफरेंस हुआ करता है कि जब समय अच्छा होता है तो हम वो पढ़ाई करते हैं जो हमारे काम में आएगी। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर के लिए भी ये समय, यदि समझ लीजिए कि अलगाव की स्थिति हो गई थी, अब आप लोग क्या बोलते हैं वो मेरे जैसे ये ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप यदि हो गया था तो इस समय पैचअप हो सकता है यदि प्रयास किया जाए तो लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से धन अर्जित करते हैं उनके लिए बड़ा मौका है, क्योंकि इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। परंतु क्योंकि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में एक छोटी सी गलती बहुत नुकसानदायक होती है, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि केतु की दृष्टि है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करिए, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, जैसे अब कहा जाए कि कोई लॉटरी में अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक बार पहले जन्म कुंडली को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये गोचर कुंडली है, अधूरी है बिना जन्म कुंडली के। आधा प्रभाव इस जन्म कुंडली का और आधा प्रभाव इस गोचर का, दोनों को समझने की आवश्यकता होती है। मात्र ना तो गोचर के आधार पे, ना तो मात्र जन्म कुंडली के आधार पे, दोनों को देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। और इसमें दाम्पत्य जीवन में भी पहले से जो स्थितियां थी उसमें अब बेहतर स्थितियां, यानी लड़ाई झगड़े थे, बात ब्याह था, तो उसमें अब कमी आएगी, बेहतर स्थितियां बनेंगी। व्यापारियों के लिए भी लाभदायक समय रहने वाला है। तो देखा जाए तो ये चंद्रमा का परिवर्तन कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बस आपको जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि विरक्ति की ओर भी कई बार ले जाते हैं। तो व्यक्ति फिर मन ही उसका यदि ना लगे तो फिर क्या करेंगे, मन ही नहीं लग रहा है तो बस समय से निकल जाता है, समय भी बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये परिवर्तन काफी लाभदायक है। उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए,
बस ये ध्यान में रखिए, यदि संभव हो तो मंदिर हो कहीं आसपास तो मंदिर में जाके आराधना करिए। जो भी आप अभिषेक करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, यदि मंदिर में जाके करें तो और भी बेहतर रहेगा। और मंदिर में जब जा रहे हैं वहाँ पर सेवा करने का मौका मिले भगवान की, साफ सफाई करने का मौका मिले भगवान का, जो भी सेवा आप कर सकते हैं। समझ लीजिए जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ उसमें से वृद्ध भी होते हैं, किसी का हाथ ठीक नहीं, पैर ठीक नहीं, चल नहीं पाते बराबर, फिर भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आप हेल्प कर सके थोड़ी। कोई वृद्ध हैं, उनको फूल माला चाहिए, सामग्री चाहिए सामान की, तो उनकी सहयोग कर दीजिए, खरीद के दे दीजिए। आप पैसा लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम सामान खरीद के दे देंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं उससे आपका कल्याण होगा। और इसमें ये ध्यान रखिए कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कर्म करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि समय बहुत अच्छा है तो बस हो गया, सब कुछ हो जाएगा। अपने आप कुछ होता नहीं जीवन में, कर्म हम करते हैं तभी होता है। अब कुछ लोग का प्रश्न होगा जब हम कर्म ही करते हैं तो फिर ये गृहस्थी का क्या मतलब। जब आप कर्म करते हैं, कई बार कर्म करने के बाद ही फल नहीं मिलता उस समय, पर जब समय अच्छा होता है तो पहले के कर्म किए हुए भी फल उस समय मिल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण पूजन पाठ खूब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।